Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic irreversible cell injury. Irreversible cell injury की पैथोलॉजी देखेंगे. It is an important topic. As a medical student, you have to know what is irreversible cell injury and यूनिवर्सिटी एग्जाम से यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. और अगर irreversible cell injury समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है. उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको पहले वो समझ लेना, फिर ये irreversible सेल इंजरी अच्छे से समझिए. तो स्टार्ट करते हैं. इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है. इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या मतलब सेल रिवर्स नहीं हो सकता, अपने आप को वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकता. अगर कोई स्ट्रेस आया सेल के ऊपर जो कि क्या है बहुत लॉन्ग टाइम से है या बहुत लॉन्ग टाइम से जिसके वजह से क्या सेल केपेबल नहीं होता, उसकी इंजरी हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है. या फिर वो जो स्ट्रेस आ रहा है सेल के ऊपर उसकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि वो सेल को डेथ कर देती है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है. तो रिवर्सिबल सर्जरी ये दोनों कॉज की वजह से हो सकती है. तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, प्रेजिस्टेंस ऑफ इस्केमिया. इस्केमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. जो कि अगर प्रेजिस्टेंस मतलब लॉन्ग टाइम से है, लॉन्ग टाइम से इस्केमिया हो रहा है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या फिर ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सेल को, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है, तो रिजल्ट इन क्या आएगा इसमें, जिसमें कि सेल का डैमेज होगा जो कि इरिवर्सिबल होगा. सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डैमेज हो जाएगा जो कि ठीक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी. द बायोकेमिकल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इरिवर्सिबल सेल इंजरीज आर. जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रक्चर लेवल पे जब भी चेंजेस हो रहे हैं सेल में वो क्या कैसे हैं वो देखेंगे. फर्स्ट कैल्शियम इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम का क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, किसमें सेल के अंदर इन्फ्लक्स होता है जिससे क्या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है. ड्यू टू द कंटिन्यू एंड प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया, जो कि जब स्ट्रेस सेल पे हो रहा है जैसे कि हाइपोक्सिया हो रहा है तो कंटिन्यू एंड प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, तो लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन अकर्स. तो जैसे कि हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखा था कि जिसमें क्या कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम पंप आयन का डैमेज होने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम डेंसिटीज़ बन जाती है. अब ये अगर ये रिवर्सिबल नहीं हुआ, वो चीज़ें ठीक नहीं हुई तो लॉन्ग क्या हो रहा है, ड्यू टू द कंटिन्यू एंड प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया की वजह से और लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स हो रहा है, मतलब सेल के अंदर इन्फ्लक्स हो रहा है जिसका कैल्शियम आयन का अकर्स होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया डिसेबलिंग इट्स फंक्शन, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन का डिसफंक्शन हो रहा है, डिसेबलिंग हो जा रहा है उसके फंक्शन का. देयर आर फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है एंड डिपोजिशन हो जा रहा है एमॉर्फस कैल्शियम इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है एमॉर्फस कैल्शियम का किसमें, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ये डिपोजिशन, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है, इस रिवर्सिबल सेल इंजरी में एमॉर्फस डेंसिटीज बन रही है कैल्शियम की, और इरिवर्सिबल में ड्यू टू द लॉन्ग प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया की वजह से क्या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड लार्ज डेंसिटीज बन रही है कैल्शियम आयन की, जिसकी वजह से क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो जाता है. एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी रहती है और प्रोटीन से बनी रहती है. तो सेल क्या हो रहा है कि जब एक्टिवेटेड हो रहा है फॉस्फोलाइपेज मतलब फॉस्फोलिपिड एंजाइम का एक्टिवेटेड हो रहा है तो वो क्या डैमेज कर देती है, डिग्रेड कर देती है फॉस्फोलिपिड का, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है. ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एंडोजीनस फॉस्फोलाइपेज देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अकर्स. मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से, उसका डिग्रेडेशन होता है क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स का एक्टिवेशन होता है रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से क्या मेम्ब्रेन का डैमेज होता है. देन इंट्रासेलुलर प्रोटीएज, जब इंट्रासेलुलर प्रोटीएज से इंट्रासेलुलर प्रोटीएज जब एक्टिवेटेड होगा तो उससे क्या होता है, साइटोस्केलेटल डैमेज होता है क्योंकि वो प्रोटीन से बना होता है. तो इट कॉजेज डैमेज ऑफ द नॉर्मल साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल. जो साइटोस्केलेटन होता है सेल का, उसका डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएज एंजाइम. जो एक एंजाइम है वो एक्टिवेट होती है और डैमेज कर देती है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल को.
देन एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस का जो कि है न्यूक्लियस की एंजाइम, ये क्या एंजाइम है जो कि डैमेज करती है न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियर डैमेज होता है। इट कॉजेज इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता सेल को, ऐसा वो डैमेज करता है। इट कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि 3 फॉर्म में करता है। पिक्नोसिस, पिक्नोसिस मीन्स कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस, कंडेंसेशन कर रहा है और क्या क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस कर रहा है। कार्योरेक्सिस मीन्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, और फ्रेगमेंट मतलब स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पीसेस में उसको क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट कर दे रहा है और डिस्पर्स हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म। कार्योलेक्सिस डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस, डिसोल्यूशन हो जा रहा है न्यूक्लियस का। इस तरह से वो 3 फॉर्म में एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्बर को डैमेज करता है। देन लास्ट में क्या होता है, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोमल डैमेज होता है, सेल डेथ होती है एंड फाइगोसाइटोसिस हो जाती है। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन आर डैमेज एंड रिजल्ट इन एस्केप ऑफ, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है। रिजल्ट क्या होता है, एस्केप ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेज, आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीएज, ग्लाइको साइडेज, फॉस्फेटेज एंड लाइपेस एक्सेट्रा। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, ऑन द एक्टिवेशन ये क्या करती है, ब्रिंग अबाउट एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स एंड हेंस सेल डेथ, सेल डेथ होती है। रिजल्ट किसमें होता है, सेल डेथ होती है एंड फाइगोसाइज्ड बाय द फाइगोसाइटिक सेल, जैसे कि जो माइक्रोफेज होता है जिसको स्कैवेंजर सेल भी बोलते हैं, वो फाइगोसाइट कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं सेल को, और जो डेथ सेल, नेक्रोसिस सेल्स जो डेथ सेल हो जाती है उसको क्या साफ़ करने का काम करते हैं। तो वो क्या फाइगोसाइटिक सेल माइक्रोफेज जिसको साफ क्लीन कर देती है, साफ कर देती है। दैट्स इट, ये था इरिवर्सिबल सेल इंजरी।